सभी कहानियाँ ऑनलाइन सुनने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी व्रत कथा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में कृष्ण जी ने प्रेम के साथ युधिष्ठिर आदि के प्रति उत्तम व्रत को कहा है। जो पुरुष इसको पृथ्वी का पर प्रयत्न से करेगा वह अनेक भोगों का भोग कर विष्णु लोक को जाएगा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, उपवास और रात्रि में भोजन तथा बिना मांगे जो मिल जाए उसके भोजन का क्या पुण्य और क्या विधान है वह मुझसे कहिए। कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, हेमंत ऋतु के आने पर कृष्ण पक्ष और शुक्ला पक्ष में एकादशी के दिन व्रत करे। दशमी के दिन कुछ दृढ़ व्रत करके रात्रि के समय दातनु करे और दिन के 8वें भाग में सूर्य के मंद हो जाने पर यदि रात्रि का समय हुए तो रात्रि में भोजन न करे। हे पार्थ, इसके बाद प्रातः काल संकल्प करे करके नियमों को करे और मध्याह्न समय में शुद्ध सावधान होकर स्नान करे। नदी में, तालाब में अथवा बावड़ी में स्नान करे, जो क्रम से उत्तम, मध्यम और अधम है, तथा इनके अभाव में कुएं पर ही स्नान करना ठीक है। हे भूमि, तू अश्व से, रथ से और विष्णु से आक्रांत है, अतः हे मृति के मेरे पूर्व जन्म में किए हुए पापों को दूर कर। तेरे द्वारा नष्ट किए गए पापों से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मंत्र से व्रत करने वाला मनुष्य शरीर में मिट्टी लगावे, पति, चोर और पाखंडियों से बात न करे, तथा झूठा अपवाद लगाने वाले, देवता, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले तथा अन्य दुराचार करने वाले और अगम्या अर्थात माता बहन आदि में गमन करने वाले, दूसरे का धन हरने वाले और देवताओं के धन को हरण करने वाले से बातचीत न करे। यदि इनमें से किसी को देख ले तो सूर्य का दर्शन करे। इसके बाद नैवेद्य, मिष्टान आदि से आदर सहित गोविंद भगवान की पूजा करे। भक्ति युक्त चित्त से घर में दीपक जलावे। और हे अर्जुन, उस दिन व्रत करने वाला निंदा और मैथुन न करे तथा गीत और कीर्तन आदि के आनंद से दिन और रात्रि को व्यतीत करे। रात्रि में भक्ति के साथ जागरण करके ब्राह्मणों को प्रणाम करे तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। हे राजन, धर्मात्मा पुरुषों को शुक्ल तथा कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशी समान ही समझनी चाहिए। दोनों में किसी प्रकार का भेद न रखना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने के फल को सुनो। शंखो द्वार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर भगवान के दर्शन का जो फल होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात योग में दान का 1 लक्ष फल होता है। हे अर्जुन, संक्रांति में 4 लक्ष दान का जो फल होता है, कुरुक्षेत्र में सूर्य और चंद्र के ग्रहण में जो फल होता है, वह सब फल एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। और अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना एकादशी का व्रत करने से मिलता है। जिसके घर नित्य 60,000 वर्ष तक 1 लाख तपस्वी भोजन करते हैं, उसका जो फल होता है उस फल को एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। वेद जानने वाले ब्राह्मण को 1000 गऊ देने से जो फल होता है उस पुण्य से 10 गुना एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। जिसके घर नित्य 10 ब्राह्मण भोजन करते हैं उससे 10 गुना फल एक ब्रह्मचारी के भोजन से होता है। ब्रह्मचारी से भी 1000 गुना फल पृथ्वी दान का है और पृथ्वी से 1000 गुना फल कन्यादान का है। इससे 10 गुना दान का फल विद्यादान का है और विद्यादान से 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से मिलता है। अन्न दान के समान कोई दान न हुआ है और न होवेगा। हे अर्जुन, स्वर्ग में रहने वाले पितर और देवता अन्न से ही तृप्त होते हैं। एकादशी व्रत के पुण्य को कोई संख्या नहीं है। इसके व्रत का पुण्य और प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। हे सत्तम, रात्रि में भोजन करने वाले को और दिन में 1 बार भोजन करने वाले को व्रत का आधा फल मिलता है। दिन में 1 बार भोजन, रात्रि में भोजन तथा उपवास, इन तीनों में से किसी एक को एकादशी के दिन अवश्य करे। तीर्थ, दान, नियम, यम और यज्ञ भी तभी तक गरजते हैं जब तक एकादशी नहीं आती। अतः संसार से भयभीत जनों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम मुझसे पूछते हो इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि व्रत में नखों से जल न पीवे, मछली तथा सुअरों को न मारे और एकादशी को भोजन न करे। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत तुझसे कहा है, क्योंकि सहस्त्र यज्ञ भी एकादशी के समान नहीं है। अर्जुन बोले, हे देव, आपने एकादशी को सब तिथियों में पवित्र कैसे बतलाई है, सो कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, पहले सतयुग में एक मरु नाम का दैत्य था जो बड़ा अद्भुत, महाभयानक और देवताओं को भय देने वाला था। हे पांडव, उस प्रतापी दैत्य ने इंद्र को भी जीत लिया था। इसके बाद इंद्र ने सब वृतांत शंकर जी से कहा कि हे देव, हम सब अपने लोक से भ्रष्ट होकर भूमि पर विचर रहे हैं, अतः इसका मुझे उपाय बतलाइए कि सब देवताओं की क्या गति होगी। तब महादेव जी बोले, हे देवराज इंद्र, शरणागत रक्षक, जग उत्पत्ति और सबके रक्षक भगवान विष्णु जहाँ रहते हैं वहाँ हम सब चलते हैं। वे भगवान विष्णु हमारा कार्य अवश्य करेंगे। शिव जी का वचन सुनकर महामना इंद्र जी संपूर्ण गण और मरुद गणों के सहित शिव जी के आगे करके वहां गए जहाँ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। जल के अंदर सोते हुए भगवान विष्णु को देखकर शंकर जी हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं के भी देव, तुमको प्रणाम करते हैं। हे देवताओं से वंदित, हे दैत्यों का विनाश करने वाले, हे पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, तुम हमारी रक्षा करो। हे देव, दैत्यों से डरे हुए ये देवता मेरे साथ आए हैं, अतः तुम ही रक्षा करने वाले, जगत के पति, जगत के कर्ता
और करने वाले भी तुम ही हो, और तुम ही सब लोगों की माता तथा जगत के पिता हो, और तुम ही जगत को पैदा करने वाले, पालन करने वाले और विनाश करने वाले हो। हे प्रभु, तुम ही देवताओं के सहायक हो और तुम ही उनको शांति देने वाले हो। तुम ही पृथ्वी, तुम ही आकाश और तुम ही विश्व का उपकार करने वाले हो। तुम ही शिव हो, तुम ही स्वयं ब्रह्मा हो और तीनों लोकों का पालन करने वाले विष्णु भी तुम ही हो। तुम ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि हो। तुम ही हव्य, साकल्य, तुम ही होम तथा तुम ही द्यूत हो। मंत्र, तंत्र, ऋत्विक, जप, यज्ञ और इनके फलों को भोगने वाले ईश्वर भी तुम ही हो। इन चराचर तीनों लोकों में तुमसे रहित कोई वस्तु नहीं। हे भगवान, हे देवताओं के भी देव, तुम शरण में आए हुए जनों को रक्षा करने वाले हो। हे महो योगिन, डर कर शरण में आए हुए हम लोगों की रक्षा करो। अब तुम ही हम लोगों के रक्षक हो। हे प्रभु, दैत्यों ने देवताओं को जीतकर उनको स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया। हे जगन्नाथ, अपने स्थान भ्रष्ट हुए देवता पृथ्वी पर विचर रहे हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, वह कौन सा मायावी दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? उसका कौन सा स्थान है, क्या नाम है, कैसा बल है और वह कहाँ रहता है? हे इंद्र, तुम निडर हो करके सब वृत्तांत सुनाओ। इंद्र बोले, हे देवताओं के भी देव, हे भक्तों पर कृपा करने वाले, आप सुने। पहले नाड़ी जंग नाम का दैत्य था, जिसने ब्रह्म वंश में उत्पन्न होकर अपनी उग्रता से देवताओं को कष्ट पहुंचाया। उसका पुत्र अति प्रसिद्ध मूर नाम का राक्षस था, जिसकी चंद्रावती नाम की बड़ी भारी नगरी थी। उस नगरी में रहते हुए उस दुष्ट ने अपने पराक्रम से विश्व को जीत कर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से बाहर किया। अब इंद्र, अग्नि, यम, वायु, शिव, चंद्र, निवृत्ति और वरुण, इन सब के पद पर आप ही स्थिर होकर और स्वयं ही सूर्य होकर तप रहा है। हे देव, वह ही बादल बन गया है और सब देवताओं भी वह ही बन गया है। अतः हे विष्णु, उस राक्षस को मारकर देवताओं की विजय कराओ। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर विष्णु भगवान क्रोधित होकर इंद्र से बोले, हे देवेंद्र, मैं इस महाबली दैत्य को मारूंगा। हे महाबली देवताओं, तुम सब चंद्रावती नगरी को जाओ। ऐसे भगवान के वचनों को सुनकर देवतागण विष्णु भगवान को आगे करके चंद्रावती नगरी को गए। वहां देवताओं ने असंख्य अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाले सैकड़ों दानवों से युक्त उस दैत्य को गरजते हुए देखा। बाहुशाली दैत्यों से मारे गए सब देवता संग्राम को छोड़कर दशों दिशाओं को भाग गए। इसके बाद संग्राम में ऋषिकेश भगवान को स्थिर देखकर कुपित होकर अनेक अस्त्र शस्त्रों को लेकर उनके ऊपर दौड़े। इसके बाद शंख, चक्र, गदा को धारण करने वाले भगवान ने उनको आते हुए देखकर सर्प के समान बाणों से उनके शरीरों का भेदन किया। भगवान के द्वारा मारे गए वे सैकड़ों दानव मृत्यु को प्राप्त हो गए और वह केवल अकेला दानव ही बार बार युद्ध करता रहा। भगवान ने उसके ऊपर जो जो हथियार छोड़े हुए उसके तेज से कुंठित होकर फूल के समान उसको लगे। अस्त्र शस्त्रों से बिंधा हुआ वह दैत्य जब भगवान को न जीत सका, तब वह वज्र के समान भुजाओं से युद्ध करने लगा। उस दैत्य ने 1000 दिव्य वर्ष तक जो बाहु युद्ध किया, उससे थककर भगवान बद्रिकाश्रम को चले गए। उस आश्रम में हेमवती नाम की बड़ी सुंदर गुफा है। उस गुफा में महायोगी भगवान सोने के लिए घुस गए। हे अर्जुन, वह गुफा 12 योजन विस्तृत है और उसका एक ही द्वार है। उसमें मैं भयभीत होकर सो गया, यह सत्य ही है। हे अर्जुन, मैं उस महायुद्ध से थक गया था, इसलिए वह दानव मेरे पीछे लगा हुआ उस गुफा में घुस गया। उस दानव ने मुझे सोते हुए देखकर अपने हृदय में विचार किया, मैं दानवों के नाश करने वाले इस हरि को मारूंगा। वह दैत्य इस प्रकार विचार को कर ही रहा था कि उसी समय मेरे शरीर से एक बड़ी कांति वाली कन्या उत्पन्न हो गई। अर्जुन, दिव्य अस्त्रों को धारण करने वाली देवी, युद्ध को तैयार हो। दैत्यराज ने उस देवी को क्रोध से लाल वर्ण की देखी। वहां उस दैत्य ने उस देवी से युद्ध की प्रार्थना की। उसके बाद देवी ने नित्य उससे युद्ध किया और उसको देखकर वह दैत्य आश्चर्य को प्राप्त हो गया। अति उग्र वज्रपात करने वाली भयंकर इस देवी को किसने पैदा किया, ऐसा कहकर वह दैत्य उस कन्या के साथ युद्ध करने लगा। इसके बाद वह महादेवी ने शीघ्र उस दैत्य के सब अस्त्रों को काटकर क्षण में ही उसे रथहीन कर दिया। बाहु युद्ध करने के लिए दौड़े हुए दैत्य को देवी ने बलपूर्वक छाती पर प्रहार करके गिरा दिया। फिर वह उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। फिर आए हुए उस दैत्य को देखकर देवी ने उसका शीर काट दिया। वह क्षण में ही देवी ने दैत्य को पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर वह शीर कटा हुआ दैत्य यमराज के लोक में चला गया। बाकी बचे हुए असुर भय से पीड़ित होकर पाताल को चले गए। इसके बाद भगवान उठे और उन्होंने अपने आगे मरे हुए दैत्य को देखा। अपने सामने नम्रता के साथ हाथ जोड़कर खड़ी हुई देवी को देखकर आश्चर्य से खिले हुए मुख वाले भगवान देवी से बोले, जिसने देवता, गंधर्व, इंद्र और मरुदन सहित सबको जीत लिया, उस दुष्ट को युद्ध में किसने मारा? जिसने नागों को लोकपालों से सहित आसानी से जीत लिया और जिससे भयभीत होकर मैं गुफा में सो गया। कन्या बोली, हे प्रभु, तुम्हारे अंश से पैदा ही मुझ कन्या के द्वारा ही यह दैत्य मारा गया है। भगवान, तुमको सोते हुए देखकर वह मारने को तैयार हो गया। इस प्रकार तीनों लोगों को दुख पहुंचाने वाले उस दैत्य का ऐसा विचार देखकर मैंने उस दुष्ट को दैत्य को मारकर देवताओं को निर्भय किया। भगवान बोले, हे पाप रहित देवी, इस दैत्य को मारने से मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। देवता हष्टपुष्ट और आनंदित हो गए। उनके आनंदित होने से तीनों लोगों में आनंद छा गया। हे अनगे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे सुव्रते, तुम वर मांगो, मैं तुझे ऐसा वर दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा वर दो जिससे मैं व्रत करने वाले मनुष्य को महापाप से मुक्त कर सकूं। उपवास का जो फल होता है उसका आधा फल रात्रि में भोजन करने वाले को होता है, उससे आधा फल दिन एक बार भोजन करने वाले को होता है। जो पुरुष भक्ति के साथ एकादशी के दिन जितेंद्रिय होकर व्रत करता है, वह विष्णु के स्थान में पहुंचकर करोड़ों कल्पों तक वास करता है। जो इंद्रियों को जीत कर व्रत करता है, वह अनेक प्रकार के भोगों को भोगता है। भगवान, आपकी कृपा से मुझे ऐसा ही वर प्राप्त हुए। हे भगवान, जो पुरुष एकादशी के दिन व्रत करे या केवल रात्रि में ही भोजन करे अथवा दिन में एक बार भोजन करे, उसको आप धर्म, धन और मोक्ष देवे। श्री कृष्ण बोले, हे कल्याण
हे कल्याणी, तू तू जैसा कहती है वैसा ही होएगा। जो मनुष्य मेरे भक्त है वे तेरी भी भक्त है। वे भक्त तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर मेरे समीप आ जाएंगे। मेरी भक्ति से तत्पर तू एकादशी के दिन पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम एकादशी होएगा। मैं व्रती पुरुषों के संपूर्ण पापों को नष्ट करके उन्हें नाश रहित कर दूंगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और एकादशी, ये तिथियां मुझे विशेष करके अति प्रिय है। एकादशी का पुण्य सब तीर्थों से अधिक है और इसका फल सब दान सब व्रतों से अधिक है। यह मैं तुझसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार उस एकादशी कन्या को वर देकर भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वह एकादशी तिथि हष्ट पुष्ट हो गई। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करेंगे मैं उनके शत्रुओं को मारूंगा और उनको परम गति मोक्ष दूंगा। और भी जो मनुष्य एकादशी के महाव्रत को करेंगे उनके विघ्नों को मैं दूर करूंगा और उन्हें सर्व सिद्धि दूंगा। हे पार्थ, मैंने इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति तुमको सुना दी है। यह एकादशी नित्य सब पापों को नष्ट करने वाली है, महापुण्य वाली है, सब पापों को हरने वाली है और सर्व सिद्धियों को देने वाली है। यह एक एकादशी तिथि तीनों भुवनों में पैदा हुई है। हे अर्जुन, शुक्ला अथवा कृष्णा, यह भेद नहीं करना चाहिए। व्रत दोनों पक्षों में ही करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वालों को इसमें अंतर नहीं समझना चाहिए, परंतु दोनों को समान ही जाने। जो मनुष्य एकादशी के व्रत को करते हैं गरुड़ ध्वज भगवान से शोभित परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर है और एकादशी महात्म्य को पढ़ते हैं वे मनुष्य सब लोकों में धन्य है। जो एकादशी को निराहार रहकर मैं द्वादशी को भोजन करूंगा ऐसा कहता है वह निश्चित ही अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। हे पुंडरीकाक्ष अच्युत, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार कहकर फिर विद्वान मनुष्य पुष्पांजलि को समर्पित करे। व्रत के फल को चाहने वाला मनुष्य 3 बार जपे हुए अष्टाक्षर मंत्र में आमंत्रित और पात्र में रखे हुए जल का पान करे। दिन में शयन करना, दूसरे का अन्न खाना, दूसरी बार भोजन करना, मैथुन, शहद, कांसे के पात्र में भोजन करना, मांस, तेल, इन 8 को द्वादशी के दिन छोड़ देवे। जो बातचीत करने योग्य नहीं है उनसे बात करने पर तुलसी दल का भक्षण करें अथवा पारण में व्रत में आंवले के फल खाने से भी शुद्धि होती है। राजेंद्र, एकादशी के दोपहर से लेकर द्वादशी से सवेरे सूर्योदय होने तक दान, होम आदि से युक्त स्नान और पूजन आदि क्रियाएं करनी चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।